नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी की तरह ही हरियाणा में भी अब बुलडोजर एक्शन दिखाई दे रहा है। जिस तरह से माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो उसी तरह से अब मनोहर सरकार ने भी नशे के कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह राज्य भर में नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, उससे यह साफ है कि मनोहर सरकार नशे का व्यापार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 7 का है, जहां एक बार फिर से नशे के कारोबारियों पर पुलिस का पीला पंजा चलाया गया है। नशे का कारोबार करने वाली माया और उसके 2 बेटों की अवैध संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर एक कड़ा संदेश दिया है। आज हरियाणा की आवाज में हम नशा तस्करों और अवैध संपत्ति धारक पर आवाज उठाएंगे, बातचीत करेंगे कि सरकार की ये पहल आपको आखिरकार लगी कैसी है। तो देखिए, फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं और हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी से हमें कॉल कीजिए। जो नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे ये हैं कि बुलडोजर कार्रवाई से नशा तस्कर आखिरकार बाज कब आएंगे? नशे की समस्या के खात्मे के लिए ये कदम कितना ठीक है? अब नशा तस्करों में क्या कानून का खौफ होगा? प्रशासन के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, सवाल ना जाने यहां पर कितने उठ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार एक आम जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, आम जनता की व्यक्तिगत राय क्या है। तो आज हमने आपकी आवाज उठाने के लिए, यानी कि आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए ये मुद्दा उठाया है, ताकि आप लोग बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकें, साथ ही साथ हरियाणा की आवाज में अपनी राय रख सके। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी राय रखिए कि आखिरकार आप इस खास विषय को लेकर क्या सोचते हैं। तमाम कॉलर्स जो हैं हमारे इस खास कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं और जल्दी से जुड़ जाइए। एक दर्शक जुड़ भी गए हैं, चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। बोलिए प्रेम, हरियाणा की आवाज में राय रखिए अपनी आज। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप सोचिए, ये बुलडोजर का जो फालतू का भूत चालू हुआ है, इससे नशा तस्कर को क्या हानि होगी? वो तो नशा तस्करी के जो करते हैं, जो आदमी कर रहे हैं, उनको खत्म करना है। उनके द्वारा बनाई गई अवैध संपत्ति को या उनके द्वारा बनाए गए कई साधन को नष्ट करके क्या चाहती है सरकार? अरे उसको सरकार तोड़ती है, उसमें टाइम वेस्ट करती है, उसमें वाई लूटती है। बुलडोजर का मतलब कुछ नहीं है। यूपी एक न पढ़ा लिखा देश है, उसने उस बुलडोजर चला दिए कि वहां हमने बुलडोजर चला के उनकी संपत्ति नष्ट कर दी। आज एक गलत काम किसने किया? गलत काम किया, मान लीजिए आज आप देखिए, कॉर्पोरेशन ने कोई गलत काम करके कोई बिल्डिंग बना दी और 10 साल के बाद उस बिल्डिंग का नक्शा पास किया हुआ नहीं था, इसलिए उस बिल्डिंग को तोड़ दी। तो ये दोष किसका है? सरकार का है। अब तोड़ने में भी पैसा लीजिए, उसमें भी पैसा लीजिए। तो यहाँ पे जो नशाबंदी के लिए अगर ये तोड़ने के लिए कारोबार किया जा रहा है मैम, इसमें तो सबसे पहले नशाबंदी आदमियों को अगर उनकी शिनाख्त होती है तो उनको पकड़ के उनको ऐसी सजा दी जाए कि साथ कुछ उनकी ये नशा के कारोबार में न आए। उनको सजा दी जाए, सरेआम सड़क पर दी जाए, उनके अगेंस्ट में दूसरे कारोबार की जाए, उनकी बनाई गई संपत्तियों को गरीबों को दे दे, उनकी बनाई गई संपत्तियों को अन्य काम में लिया जाए। आज बुलडोजर लगा के, पुलिस को वहां लगा के समय की बर्बादी, समय की हानि और संपत्ति की हानि और वहां प्रदूषण फैलाने से क्या फायदा मैम? मेरे कहने का मतलब है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वहां वाई अगर यूपी गवर्नमेंट लूट रही है तो हम यहाँ पे भी ये कर ले। यूपी गवर्नमेंट ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। यूपी गवर्नमेंट ने खाली वोट की राजनीति के लिए वाई लूटी और अब लोगों को परेशानी हो रही है कि अवैध कब्जे को क्यों तोड़ रही है। अरे अवैध कब्जे उन्होंने बनाए किसके? किसी भी सरकार की संगति में उन्होंने बनाए, किसी भी कर्मचारी के बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट के कर्मचारियों की कभी भी बदली होती है, खाली उनको कभी निकाला नहीं जाता है। मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर चले जाते हैं।
तो आज किसी भी पदाधिकारी को इनके पास में निकालने की ताकत नहीं है, वो उनका तबादला कर देती है। तो आप अपने प्रशासन को देखिए, क्यों ये नशाबंदी के आदमी कितने फैल रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उनको पकड़िए, उनको पकड़ के जेलों में ठूसिए, उनके बाद उनके ऊपर में ऐसा एक्शन लगाइए कि वो बाहर ही न आ सके। ये करने से होगा, तोड़ फोड़ से कोई फायदा नहीं है। हाँ। ये इससे ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया अपनी आवाज देने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए प्रेम जुड़े थे। बता दें कि प्रेम हमारे रेगुलर कॉलर हैं और रोजाना हमें कॉल करते हैं इसी समय पर। तो देखिए हरियाणा की आवाज में आज हमने ये मुद्दा इसीलिए उठाया है ताकि आप लोग अपनी राय बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, कॉल कीजिए हमें 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी जो आवाज है उसको बुलंद कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं सिरसा से, सूरज भान। बोलिए सूरज भान जी, क्या कहेंगे आप, राय रखिए अपनी। आप हमें सुन पा रहे हैं? पीछे को आवाज आ रही है मैम? जी बोलिए। हर समस्या के पीछे कोई कारण होता है। आज जो ये समस्या है ये युवाओं में ज्यादा, इसमें युवा है, युवा वो है जो राजनीति के पीछे फिरते हैं पहले तो नौकरी के लिए, और जो पद के लिए झूठ बोलते हैं 2 करोड़ 5 लाख 7 लाख, उनको बदला के इनका माइंड सेट करके ये अपने स्वार्थ के लिए पहले तो इनको थोड़ा थोड़ा फिर ये बना देते हैं, किसी बढ़ा दिया, किसी को तस्कर बना दिया। ये सारी समस्या बेरोजगारी की है मैम। अगर सरकार सही में ये इस समस्या का हल चाहती है तो युवाओं को कुछ ना कुछ काम दे, रोजगार दे, झूठे जुमले ना दे। यही कारण है मैम। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो देखिए एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, राम। बोलिए राम, क्या कहेंगे आप, अपनी आवाज रखिए, क्या कहेंगे आप और राय रखिए अपनी। साधना जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, प्रेम जी हमारे दर्शक हैं, बहुत अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन आज सच्चाई को सुनना कोई नहीं चाहता। आप कसाब को तो मतलब है कि 20-20 साल 15 साल करोड़ों रुपए के बिरयानी खिला के केस लड़ते हो। तो यहाँ पे आप तस्कर हो या कोई भी हो, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पे तो आप ध्यान दे नहीं रहे। उसकी चोरी पे उसको सजा सख्त से सख्त दी जाए। हमारा कानून क्या है, आपके मकान के ऊपर आपने मतलब किसी ने स्टे ले लिया तो उसको बस कानून स्टे दे देता है और उसको रोक देता है। प्रॉपर्टी आपके नाम है, रजिस्ट्री आपके नाम है, आप कब्जा कर रखा है किसी दूसरे बंदे ने, उसके तो 10-10 20-20 साल तक के चलते रहते हैं और मकान खाली नहीं होते। जाने क्या मकान मालिक जिसके नाम रजिस्ट्री है वो चले जाते हैं दुनिया को छोड़ के। नहीं, ऐसे कानून हम क्या करेंगे? जो तस्कर हैं, जो नशा कर रहे हैं, उनको सजा दो ताकि ये बन क्यों रहे हैं, जिन अधिकारियों की देख रेख में ये बने उनको सजा क्यों नहीं दी जाती? अब इनके बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों को से मतलब हर आदमी को बच्चे को अपना पेट के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। उधर तो सरकार कहती है कि हम छत दे रहे हैं, 10 करोड़ इतने करोड़ों को हमने मतलब है कि मकान दे दिए। अब आज मतलब है कि महिला को दिखाया जाता है। इस तरह जनता को, महिला को गुमराह करने से कुछ नहीं होना। अपनी घोषणा अपने आप, अपनी प्रशंसा अपने आप कर रहे हैं। मेरी खुश हो रही होगी, मेरी माँ मतलब है कि देख रही होगी। ये क्या ये प्रधानमंत्रियों के भाषण है क्या? अपनी मतलब प्रशंसा दिखा रहे हैं। चलिए राम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए आप किसी पर इसी तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, ना ही किसी पर ब्लेम मंडिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं सिरसा से, बलदेव। बोलिए बलदेव, राय रखिए अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार। ये तोड़ना बिल्कुल गलत है कि आप ये देखो इसमें कितना सीमेंट, कितना लोगों वो अपना वो किया है, तो तोड़े क्यों? अगर ये अवैध है या किसी का तो जो बगैर घरवाड़े हैं उनको ये मकान दे दे ताकि वो ये पहले तो बनने देते हैं और उसके बाद में तोड़ते हैं। क्या तुक हुआ? सारी प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञों की मिली भगत से होता है जो भी ये काम होते हैं, पर उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होगी
क्या तोड़ दो इसको। तोड़ने से क्या हुआ? आप ये देखो, एक पीछे से वो बम से बिल्डिंग उड़ाई थी, उस पर कितना सीमेंट और कितना, एक साइड में तो ये कहते हैं भी ये अपना हमारे पास इन चीजों की सीमेंट और इनकी कमी है और उसके भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी ये इतने, अगर वो जो मकान तोड़े वो गवर्नमेंट उसको वो ऑक्युपाई करके उसमें कितने घर बसते। तो ये सारा सारा दिखावा है लोगों के लिए। असल में ये जो राजनीतिज्ञ ऊपर बड़े प्रशासनिक अधिकारी ये करवाते हैं, जो कुछ करवाते हैं, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? आज इनको पकड़ते हैं। कौन से एमएलए, आप कई एमएलए देखिए, उनके पास शुरू में कुछ नहीं होता और बाद में वो अरबोपति हो जाते हैं। कहाँ से? हमारे हरियाणा में ये हम सुनते हैं भी ये अपने वो ओढ़ने बेचा करता रहा, जो उसके पास अरबों की संपत्ति है वो कहाँ आई? उनके ऊपर छापे क्यों नहीं पड़ते? ऐसे पता नहीं कितने हर एक अपने प्रांत में ऐसे वो हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति होगी, पहले उनके पास कुछ नहीं था, तो उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनके ऊपर छापे मारे, उनके बिल्डिंग तोड़े, उनका वो कुछ करें। एक गरीब आदमी अगर उसने कुछ कर लिया और वो भी उनके थ्रू की है, न कि अपने आप। ये जितने काम होते हैं ये सारे प्रशासनिक जो ऊपर के अधिकारी हैं और आपने ये राजनीतिक इनकी सह से होते हैं। कोई अपने आप तो हजारों में से कोई एक मिलेगा, वरना ये सारे तो उनके ऊपर मारे छापे। पहले आप वो बिल्डिंग तोड़ी, इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसको अगर गरीब बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए नूह से इंद्रजीत भी जुड़ गए हैं। बोलिए इंद्रजीत जी, क्या कहेंगे आप? राय रखिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये जो आप अपने टीवी चैनल पे ये दिखाते हैं रोज ये खबरें, ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके बारे में भी आप दिखाते हैं क्या? इंद्रजीत जी, हमने वो मुद्दा उठाया जी। क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जी, आप सुने तो कहिए। इस विषय पर ही रहिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। नहीं, मैं झोला छाप डॉक्टरों के बारे में कहना चाहता हूँ जी। तो देखिए बहुत शुक्रिया, अगर यहाँ जरूरत होगी तो हम वही मुद्दा जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं और आपसे फिर से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए। आपने जो राय रखी है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो एक दर्शक जुड़ गए हैं जीन से, अभिषेक। बोलिए अभिषेक, राय रखिए अपनी। अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अभिषेक जी, आप दोबारा जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपकी राय जानना सबसे अहम है। तो देखिए तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद। बोलिए, राय रखिए अपनी, क्या कहेंगे आप? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम। राधे राधे, जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी, करते आप? ज्वाला प्रसाद जी, मुद्दा हमारा ये है कि नशा तस्करों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई जो है वो नशा तस्करों पर की गई है। आप कैसे देखते हैं इसे, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए, देश का सुपर फास्ट जो सीएम अब तक जो हुआ है, हमने अपना अनुभव किया है हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से। योगी जी और उसके साथ साथ जो है ना सीएम मनोहर लाल भी जो है ना उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं हमारी समिति की तरफ से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें ऐसे संत रूप में जो है ना सीएम साहब दिए हैं। और जो योगी जी का जो बुलडोजर है वो लगता है कि हरियाणा में एंट्री कर चुका है और श्री गणेश हो चुका है। आने वाले समय में जो नशा तस्कर हैं ये आज से नहीं है, इनकी जड़ जो है ना काफी इतनी डीपली जो गहराई से जम चुकी है, वो इसलिए जम चुकी है क्योंकि ये करोड़ों अरबों का व्यापार करते हैं नशा तस्कर। और जो बॉर्डर पार से जो नशा आ रहा है उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के जो अधिकारी जो है ना, जो पीछे का जो शासन रहा है, लगभग जो 60 साल का शासन रहा है,
वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। उसने कोई कंट्रोल नहीं किया, तो इसने कंट्रोल नहीं किया तो वो पूरा पनप चुका और पूरा वट वृक्ष हो चुका है। नशा तस्करों का जो पौधा है पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गृह मंत्री के माध्यम से सीएम साहब को कि जितने भी ये पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे छोटे लेवल के हैं चाहे सीनियर अधिकारी हैं, इनका जो है ना नशा तस्करों के साथ कभी वास्ता पड़ता है, कांटेक्ट होता है, ये पकड़ते हैं, तो उनका जो मोबाइल फोन होता है, उनका एक सर्विस लाइंस जो होता है वो होना चाहिए। उनका फोन की जो कॉल डिटेल है नशा तस्करों के साथ क्या मिली भगत हुई है। अगर ये 10 किलो नशा पकड़ते हैं तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं, उनमें ये 10 किलो की बजाय 250 ग्राम तक ही पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि मोटी जो गड्डी होती है वो पहुंच जाती है कभी कभी। मतलब 90% जो मोस्टली कर्मचारी है उनकी बात कर रहा हूं मैं, 10% ईमानदार कर्मचारी हैं, उनको मेरी तरफ से नतमस्तक है। तो उन कर्मचारियों का सबसे पहले फोन जो है ना सर्विस लाइंस पे होना चाहिए। हर नशा तस्कर जो पकड़ा जाता है उसकी सच्चाई जानने के लिए नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्ट्रिक्टली कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई भी एक्शन नहीं होगा। और हमारा जो युवा है ना नशे के अंदर इतना धस चुका है। सबसे पहले तो मेन बात है बेरोजगारी की। लगभग 60 साल की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और उसके साथ साथ बेरोजगारी के साथ साथ नशे का प्रकोप इतना, धंधा जो है ना प्रोग्रेस हो चुका, फल फूल रहा है, और नशे के साथ साथ फिर अपराध, तो तीनों का ये तालमेल बन चुका है। तो इसमें तो हमारे बाबा एक मंगलान जी कहा करते थे 3 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल दिया जाता है तो मंत्र सार्थक हो जाता है। तो उसी तरह जो बेरोजगारी है, नशा है, अपराध है, तीनों का ये मंत्र जो है ना सार्थक हो चुका है। तो सीएम साहब को सब स्पेशली एक अलग से टीम बनानी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा हरियाणा का जो बॉर्डर है सबसे पहले तो अपना ही कंट्रोल कीजिए। हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पे इतना सटीक आदेश दे दिया जाए, अगर नशा तस्कर पकड़ा जाता है उसके ऊपर सटीक। बिल्कुल ज्वाला प्रसाद जी, आपने जो सुझाव दिया, बहुत शुक्रिया सुझाव देने के लिए। तो देखिए आपकी आवाज हमने इसीलिए उठाई है ताकि आपकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए नरवाना से वीरेंद्र जुड़ गए हैं। बोलिए वीरेंद्र, क्या कहेंगे आप, राय रखिए अपनी। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है मैडम जी, ये सारे हरियाणा में होना चाहिए ऐसे। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी इस राय से बहुत सहमत हूँ मैडम जी। तो वीरेंद्र जी कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल मैडम, ये हमारे नरवाना सिटी में भी बहुत है, ऐसे ही इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी आवाज यहाँ पर रखी, अपनी आवाज को बुलंद किया ताकि आपकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंच सके। इसलिए हम ये मुद्दे उठाते आए हैं ताकि आप लोग बड़ी ही आसानी से हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सके, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज को बुलंद कर सके। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। तो देखिए जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि वक्त जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। ये ना हो कि आप अपने अधिकार से वंचित रह जाए। बोलने का अधिकार हर किसी का होता है, तो आप भी बोल सकते हैं। जो तमाम सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब आप भी दे सकते हैं, आप भी वो दर्शक बन सकते हैं। तो सवाल हमारे ये है कि बुलडोजर कार्रवाई से नशा तस्कर कब आएंगे बाज? नशे की समस्या के खात्मे के लिए ये कदम कितना ठीक है, आप कैसे देखते हैं इसे? अब नशा तस्करों में क्या कानून का खौफ होगा? सवाल सबसे बड़ा यही। एक दर्शक जुड़ गए हैं, विजय सिंह। बोलिए विजय जी, राय रखिए अपनी। विजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी आप, मैं बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हमारी सरकार जो कदम उठा रही है ये बहुत अच्छा कदम है। हमारा नौजवान वर्ग नशे की गिरफ्त में इतना ज्यादा आता जा रहा है, अक्के बहुत ज्यादा। अगर नशा बेचने वाला ही नहीं रहेंगे, नशा बेचने वालों पर कड़ाई होगी तो हमारा समाज नशे से बच सकता है। और नशे से जो अवैध कमाई करी जाती है वे लोग फिर और भी उल्टे सीधे काम करते हैं, इससे हमारे समाज को बड़ी हानि होती है। और हमारी सरकार का ये कदम जारी रहना चाहिए। और जो लोग गलत तरीके से भाई अपने अवैध
तरीके अवैध जगहों को घेरते हैं उनको इस तरह से अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई भी अवैध कब्जा किया जाता है तो उसमें आम आदमी को, साधारण आदमी को, आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। और ये हमारी सरकार का जो कार्य है बिल्कुल ठीक है, हम इसका धन्यवाद करते हैं। चलिए विजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए भिवानी से रामफल जुड़ गए हैं। बोलिए रामफल, क्या कहेंगे आप, राय रखें अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार। हरियाणा में जो ये इस प्रकार की कार्रवाई हुई है, सरकार ने बड़ी पहल की है, हम इसका स्वागत करते हैं। अब सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। वो जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो यदि सरकार का सहयोग करेंगी तो ये बिल्कुल कामयाब होगा और इसमें सफलता मिलेगी। और देखिए, जो इनमें जो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मैं आपको ये मतलब जो दर्शक सुन रहे हैं और जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने बच्चों पर ये ध्यान रखे कि हमारे बच्चे किसके ऊपर कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, हम उनको किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि जो संगत होती है वो घर से ही शुरू होती है। और यदि मान लीजिए हम यदि बच्चे को 100 रुपए की जरूरत है तो हम ये कहेंगे बेटे आपको तो 80 रुपए देंगे, 80 रुपए में काम चलाना पड़ेगा, तो वो बच्चा काम चलाएगा, वो चौकन्ना हो जाएगा। यदि हम उसको 100 की जगह 200 रुपए दे देंगे तो बच्चा निश्चित तौर पर कुसंगति में जाएगा। हम एक बार दोबारा से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो इस प्रकार का कदम उठाया, निश्चित तौर पर हरियाणा नशा मुक्त होगा और पूरे भारतवर्ष में हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। बहुत शुक्रिया रामफल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो देखिए रामफल जी जुड़े थे, जो इन्होंने बताया कि वो एक स्कूल के प्रिंसिपल है और इन्होंने अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि सरकार को एक अहम कदम उठाना चाहिए और जो कदम सरकार द्वारा उठाया गया है वो बिल्कुल सही है। देखिए हमने ये मुद्दा उठाया ही इसलिए है ताकि आप लोग बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी राय रख सकते हैं। आप कॉल कीजिए हमें 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस खास विषय को लेकर अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, ताकि आप लोग इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।